बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। HP 3330MT मैक्रो टावर सिस्टम है, कोर i5 की। ये मेरे ख्याल थर्ड या सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर। प्रॉब्लम इसकी वो ये है कि जब इसको ऑन करते हैं तो काफ़ी देर ब्लैक स्क्रीन रहती है और उसके बाद सिस्टम डेस्कटॉप पे कोई नहीं आ रहा। तकरीबन काफ़ी देर करने के बाद भी ऑन आधा घंटा सिस्टम डेस्कटॉप पे नहीं आता। रैम मैंने निकाल के वाइट पेपर के साथ साफ़ कर लिए, कार्बन आप देख सकते हैं। रैम का अगर मसला होता तो हल हो जाता। अब यहाँ पे सिस्टम को ऑन किए, ऑन करके स्क्रीन पे यहाँ पे देख लेते हैं। एक ये देखें प्रोसेसर की फ़ैन स्पीड जो है एकदम तेज़ करता है। सिस्टम डेस्कटॉप पे डिस्प्ले पे आ गया, जैसे कि अब देखते हैं कि डेस्कटॉप पे आता है कि नहीं। काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लम रहती है। मैंने ये चेक कर लिया, ठीक है। जो प्रॉब्लम है इसकी काफ़ी देर ऐसे ही रहता है, ब्लैक स्क्रीन डेस्कटॉप पे कोई नहीं आता। सोल्यूशन इसका क्या होगा कि अभी इसको हम उतारेंगे इसकी हार्ड ड्राइव को और अपनी लैब के सिस्टम के साथ लगा के, क्योंकि इसका जो है सी का हमें कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर डाटा कितना है, क्योंकि डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड का डाटा अक्सर लोग डेस्कटॉप पे ही रखते हैं या डॉक्यूमेंट या डाउनलोड में, तो वो डाटा डिलीट ना हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का सिस्टम है। तो अगर वैसे किसी का पर्सनल होता या किसी का होता तो वो उसने बता देना था। डिपार्टमेंट की तरफ से है कि इनका ऑफिस डाटा है, तो वो डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, वो हमने इसको बैकअप करना है। तो लेकिन यहाँ पे इसी तरह ही है स्टिल। अगर ये थोड़ी देर के बाद इससे आगे भी जाता है तो ब्लैक स्क्रीन रहती है, डेस्कटॉप पे नहीं आता। वो भी देख लेते हैं अभी। अब यहाँ पे देखें कि ब्लैक स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड लाइट ऑन है, लेकिन इससे आगे कोई नहीं जाना सिस्टम ने। काफ़ी टाइम हो गया। पहले सिस्टम को हम अभी ब्लोर कर लेते हैं और फिर हम इसको जो है इसकी हार्ड को उतार के डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट का डाटा बैकअप करते हैं। सिस्टम ब्लोर कर लिया और हार्ड ड्राइव निकाल लिया। अब इसको लैब के सिस्टम के साथ लगाते हैं। हार्ड डिस्क लगा लिया सिस्टम के साथ। HP का सिस्टम है तो सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद F10 प्रेस करने तो बायोस में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टोरेज में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें डिवाइस स्टोरेज में जो है हमारे पास कैपेसिटी जो है 1 TB की मेरी अपनी ड्राइव है। 500 GB मैंने एक और ड्राइव लगाई हुई है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है सिस्टम के अंदर ना, एक वो बैक साइड पे, एक ये हार्ड डिस्क है। एक हमने थर्ड सिस्टम पे लगाई है, ठीक है, ये वाली। तो अब यहाँ पे हमने इसको SATA 0 से बूट करवा लेते हैं। बूट मेन्यू F9 होती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बूट करवा लिए SATA 0 से। पे देखें कि हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर पर। मेरी जो 1 TB की हार्ड ड्राइव है फर्स्ट पे है, यहाँ पे इसकी 100% लाइफ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड जो है 500 GB मैंने लगाई हुई है एज ए डाटा के लिए, तो वो 75% है। थर्ड जो हार्ड ड्राइव ये वाली लगाई है ये 88% लाइफ है। लाइफ इसकी कम हो रही है, तो 80 से वैसे नीचे जब हार्ड डिस्क की लाइफ गिरना शुरू होती है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी हार्ड डिस्क जब मसला आना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि आप अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को चेंज करवाएं। 50% के बाद तो फ़ौरन चेंज करवाएं ना। अगर 80% अभी है तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन 80 से यकदम गिरना भी बहुत जल्द हो जाता है कि हार्ड डिस्क की लाइफ गिर जाती है। अभी इसका डाटा बैकअप कर लेते हैं। यूज़र को जब क्लिक करते हैं तो यूज़र जो है ना वो परमिशन के तौर पर काफ़ी देर ये बाहर चल जाती है। अक्सर ये आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर बाज़ जो है ना सिस्टम पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे ये ग्रीन बार कंप्लीट होगी, यूज़र ओपन करते हैं और डाटा कॉपी कर लेते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे ये यूज़र ओपन ही नहीं होता, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसमें ये भी बता दूं कि विंडोज़ जब करप्ट होती है तो साथ जो है यूज़र का डाटा जो यूज़र को भी करप्ट कर देती है। फिर इसका डाटा जो है बैकअप करना मुश्किल हो जाएगा। फिर डाटा हम बैकअप नहीं कर सकेंगे, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से करना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। अब यहाँ पे ये देखें डेस्कटॉप पे आगे मसलन कि सिस्टम आ गया यूज़र पे। अब इसका सारा हम डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड पिक्चर्स और वीडियो का डाटा बैकअप कर लेते हैं। डाटा हमने वहाँ से कॉपी कर लिया और इन्हीं की डी ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर आज की डेट का बना दिया। यहाँ पे ये देखें 4/5/2023 और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे वो डाटा। ये डाटा है उनका सिर्फ, क्योंकि डाटा में ये क्या होता है कि वर्ड एक्सेल की फ़ाइल्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। बैकअप करने के बाद मैंने ड्राइव्स के नेम जो है यहाँ पे रख लिए हैं। यहाँ पे आप देखें तो स्पेस भी हमें पता लगी है कि 97 GB की सी ड्राइव है, 65 GB फ्री है और वैसे भी नेम रख दिया है।
आपने भी इस तरह की कोई हार्ड डिस्क का डाटा बैकअप करने के बाद अब उसको विंडोज़ करना चाह रहे हैं तो पार्टीशंस के नेम यहीं पे रख लें और स्पेस को भी आप बगौर देख लें कि कौन सी जीबी की ड्राइव सी है और डी और ई है, ताकि आप गलती से अपनी सी की बजाय डी और ई को यहाँ डिलीट ना कर पाएँ। हार्ड डिस्क हमने फिट कर लिया है और अब इसी तरह पार्टीशन के जो नेम रखे हैं वो हमें पता है। सी को डिलीट कर देते हैं और ऊपर वाली पार्टीशन को डिलीट कर देंगे, रिज़र्व फाइल की ज़रूरत नहीं हमें, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे लगा देते हैं। ये हमने कंप्लीट विंडोज़ सॉफ्टवेयर हर चीज़ इंस्टॉल कर ली है। अब इसी तरह जो है इसका हमने विंडोज़ इमेज बनाना है तो वो सिंपल कंट्रोल पैनल में आने के बाद बैकअप एंड रीस्टोर पे आएंगे और क्रिएट इमेज कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर विंडोज़ करप्ट हो तो हम इसी इमेज को अप्लाई करते हुए जल्द अपना जो है सिस्टम रेडी कर सकें। यहाँ पे पार्टीशंस के नेम जो हैं हम अभी चेंज कर लेंगे, इसका भी ओएस, और यहाँ पे जो डाटा हमने कल कॉपी किया है वो सारा डाटा भी इसके अंदर इसी तरह ही है। अब यहाँ पे इसको पार्टीशंस का नेम जो है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी तो सिस्टम इमेज बन रहा है, अभी नहीं चेंज करें, जब बन जाएगा फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो जो सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो आपने देख ली। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर या लैपटॉप की तो अपना डाटा वगैरह ज़रूरी है तो सी का बैकअप कर लेंगे। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप सी की स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए उसको आप डिलीट और फॉर्मेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।